उन्नत कथा श्री राम हे रामायण है उन्नत कथा श्री राम हमें कथा सुनाते राम शब्द गुणगान की हमें कथा सुनाते राम शब्द गुणगान की हे रामायण है उन्नत कथा श्री राम हे रामायण है उन्नत कथा श्री राम जंगली थे नरकंदे हर कथाते भरतवर्ष जंगली थे नरकंदे हर भरतवर्ष एक नगरी है दीपा सुनित राम की हमें कथा सुनाते राम शब्द गुणगान की हे रामायण है उन्नत कथा श्री राम हे रामायण है उन्नत कथा श्री राम हे रामायण है उन्नत कथा श्री राम। आज का जो दिन है कि भगवान रामचंद्र का फिर से प्रतिष्ठा किया गया तो हमें इसका खुशी होना चाहिए और इसका कथा श्रवण करना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका जो शादी है ना, मैं जो बात करूँगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भगवान का कहते हैं ना, जो अजामिल था ना, अजामिल, तो अजामिल एक ब्राह्मण थे, सुन लो। तो अजामिल ब्राह्मण थे, बहुत ही एकदम निष्ठावान ब्राह्मण थे। परंतु एक समय क्या हुआ, वो फूल उठाने के लिए बागीचा में गए थे। तो उसने देखा एक स्त्री और पुरुष का मिलन, तो वेश्या थी। तो वेश्या का मिलन देख के तो उसको अंदर इतना कामना उत्पन्न हो गया, तो वो वेश्या के साथ उसने शादी कर लिया। तो फिर क्या हुआ, इतना काम आतुर हो गया कि वो अपना स्त्री के बिना कुछ जानते नहीं है। वो अपना स्त्री के बिना कुछ जानते नहीं। तो उसके पास पूरा 10 संतान हुआ। पहले पूजा आस्था करता था, वो सब छोड़ दिया। वो सब छोड़ के अभी क्या करने लगा, अब उधर बैठो अच्छा से। वो पूजा आस्था छोड़ के अपना काम उतर करना शुरू कर दिया। बस स्त्री और वो रात दिन पंखा नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, आप इतना दयालु मत हो। तो अजामिल इतना दुर्मति हो गया, परंतु भगवान का इच्छा था कि वो तो पहले शुद्ध भक्त था ना। तो भगवान का इच्छा से क्या हुआ, एक दिन मुनि ऋषि उनके घर में आया। उसको बुलाए नहीं, जैसा आज आप लोग बुलाए नहीं हमें। आपको इधर हमने ऐसे आया, आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या करने आए। अगर समझ में आता है ना, वो सब चूर के इधर ही बैठ जाते। ठीक है, साधु का मतलब अगर समझ जाते हैं तो सब कुछ चूर देते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो आपको तो बुरा लगेगा, लेकिन सच्चा बोलूँगा। ठीक है, हम झूठ बोलने के लिए नहीं आए, ऐसा नहीं बात। तो अजामिल फिर क्या हुआ, तो उसका एक छोटा बच्चा बिल्कुल नवजात शिशु। तो ऋषि लोग जब आए, घटना क्या हुआ, अजामिल दुराचारी होने के बावजूद भी उसके अंदर एक ये था कि वो साधु सेवा करता था। क्या करते थे, क्या करते थे, जिससे बोला साधु सेवा। भूख लगा गया, भूख लग गया, आपके लिए प्रसाद है, तो साधु सेवा करता था। तो जब ये ऋषि लोग आया है, तो उस गांव में गया तो पूछने लगा इधर कोई साधु सेवा करते हैं क्या।
तो बोलते कोई नहीं करता। बोलते एक व्यक्ति है जो करते हैं, परंतु तो सब लोग बोलते वो ग्रोसरी है, परंतु साधु सेवा करते हैं। तो साधु लोग उधर गया, तो जाने के बाद जब अजमेर के बारे में सब कुछ सुना, तो एक गिलास पानी भी वो नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। परंतु तो साधु का एक तो ये रहता है कि साधु अगर किधर गया है तो उनको आशीर्वाद देके आना है, कुछ न कुछ देके आना है। तो उन्होंने क्या किया, एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि ऋषि लोग बोला कि आपका जो बच्चा है उसका नामकरण हो गया क्या? बोलते नहीं, नामकरण नहीं हुआ। तो ऋषि लोग क्या किया, तो बोलते आज से आपको बेटा का नाम नारायण नाम करके बुलाना। कौन से नाम से? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विद्युत और है पूजा। जय हो विद्युत और पूजा। तो पूजा क्या किया, इसको एक दूसरा काम कर दो। तो ऋषि लोगों ने क्या किया, उनका पुत्र का नाम रखा नारायण। तो अजमेर अपना पुत्र से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, तो बाकी पुत्र से ज्यादा नहीं है, तो छोटा सा बच्चा था उससे ज्यादा लगाम था। ईगो कम करो। तो फिर क्या हुआ, जब अजमेर का मृत्यु हो रहा था, तो उसने भगवान को नहीं पुकार रहे थे, वो अपना पुत्र को पुकार रहे थे। नारायण तुम किधर हो? नारायण तुम किधर हो? नारायण आओ, मुझे कोई लेके जा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। जो मृत्यु यंत्रणा है ना, वो सब आपको जब मालूम पड़ेगा, बोलते हैं ना, आपने बिच्छू देखा? बिच्छू जांचने वाला बिच्छू देखा? एक बिच्छू काटेगा तो लोग मर जाते हैं। एक बिच्छू अगर किसी को काटते हैं तो वो मर जाते हैं। बोलते कि लाख लाख बिच्छू के तरह इतना तकलीफ होता है मरने के टाइम। ये तमाशा करके कोई फायदा नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, साधन करो, भजन करो, मत जानले है। क्या है? मत जानले है। तो इसलिए ये कोई तमाशा करने वाला जगह नहीं है। जन्म, मृत्यु, विवाह, ये सब भगवान का वरदान है। अगर आप कर्म अच्छा नहीं करते, जन्म कैसे अच्छा होगा? अगर विवाह अच्छे से नहीं करेंगे, संस्कार कैसे बढ़ेगा आपको? एक चुटकी का सिंदूर का दाम तुम क्या जानते हो? डायलॉग है ना, एक चुटकी सिंदूर तुम क्या जानते हो? क्या बोलते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं है। तो वो चुटकी सिंदूर है ना, सिंदूर तुम क्या जानते हो? आजकल सिंदूर कौन पहनते हैं? साड़ी के साथ मिला के टिप पहन लेते हैं, है ना। तो विवाह मतलब है एक गर्भधान संस्कार है। बोलते कि 10 प्रकार का 10विध संस्कार होता है। तो 10विध संस्कार का एक विवाह संस्कार है। ये 10 संस्कार में एक है। और ठीक विवाह का 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, जब उनका क्या होता है, पुरुषज्जा बोलते ना, तो उसमें उनको गर्भधान संस्कार किया जाता है। आप तो बहुत सौभाग्य हैं, आपका पूर्व जन्म का आपका कुछ फल है। ऐसे शादी में कभी ऐसे हुआ, ये मुंबई में कोई रिकॉर्ड नहीं है। विद्युत है क्या? आप पुणे से हो, इसलिए आप इधर परे मत समझो, हम इधर अपन है सब, ठीक है। तो आपको चेहरा थोड़ा रंगीला बना दो। भूख लगा है आपको कुछ दे, तो थोड़ा चिंता पहले हटा दो। आपको माइंड में मैं चिंता देख रहा हूँ। आपको कुछ चिंता है? कोई जाने वाला है? चिंता नहीं ना? तो ठीक से बैठो, अच्छे से, एयर पोजिशन हो।
ये बंदा को इक्यू समझ में नहीं आता लगता है, तो इसको बोला कि इक्यू कम करने के लिए। तो विद्युत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसार में जीना नहीं है, संसार में क्या करना है, जीवन का जो बोलते हैं ना प्रवृत्ति है, जो कर्म है उसको निभाना है। जीते सब लेते हैं, एक कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, है ना। एक कुत्ता बिल्ली भी क्या करते हैं, जीते हैं। बोलते हैं ना आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य तत् पशु भी नरनाम धर्म ही तेषाम विशेष अधिका धर्म ही न मनुष्य पशु भी समान। इधर देखो, इधर इधर है बच्चा, उसको मालूम है फिर भी नहीं देख रहे, बस चाला के। तो कह रहे आहार निद्रा भय मैथुन, ठीक है। तो आहार निद्रा भय मैथुन मतलब 4 प्रकार का चीज एक जानवर भी करते हैं, एक मनुष्य भी करते हैं। तो मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है, तो बोलते धर्म ही तेषाम विशेष अधिक। ये जो धर्म है वो मनुष्य कर सकते हैं, एक पशु नहीं कर सकते। कर सकते क्या है, नहीं कर सकता। तो इसीलिए बोलते हैं धर्म ही ना मनुष्य पशु भी समान है। अगर आपके अंदर धार्मिकता नहीं है तो आप पशु तरह है। किसकी तरह है, एक पशु की तरह है। पशु और आपसे कोई अंतर नहीं है। तो कौन पशु बनना चाहते, कोई नहीं चाहते ना। तो इसलिए हमें शिक्षा का जरूरी है। हमें क्या जरूरी है, शिक्षा का जरूरी है। मैं इधर नहीं आता था, मुझे ज़रूरत नहीं इधर आने का। मैं एकमात्र इधर इसलिए आया कि मैंने इधर अभी प्रचार शुरू किया चेंबूर में। न तो शादी में मेरे को इधर एक होटल में, बड़ा होटल में मेरे को इन्विटेशन आया, ठीक है, बहुत बड़ा होटल में एक इन्विटेशन आया, तो मैंने मना कर दिया। जस्ट आपको पिताजी और हमारा जो ये क्या बोलते हैं अरूप प्रभु है, इंद्रजीत प्रभु, उन लोग का रिक्वेस्ट से मैं आया है। तो उन लोग को तो आप धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन 2 कथा सुनो। जब माता सीता का विवाह हो रहे थे स्वयंवर, तो माता सीता का स्वयंवर जब हो रहे थे, तो माता सीता है धरित्री की माता, धरित्री की पुत्री। किसका पुत्री, धरित्री की। तो बहुत ही सुंदर घटना, भगवान रामचंद्र तो 12 साल का ही थे कहा जाते हैं। बहुत ही कुंवर, बोलते ना एकदम कुंवर अवस्था में थे। तो कुंवर अवस्था में भगवान जस्ट गुरुकुल से आया है, ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल से भगवान आया। और विश्वामित्र मुनि, कौन था, विश्वामित्र मुनि था ना। विश्वामित्र मुनि जाके बैठ गया कि मुझे ये दोनों पुत्र चाहिए। किसको चाहिए, राम और लक्ष्मण। एक्चुअली उनको राम को लेने के लिए गया था, लक्ष्मण को नहीं है। बहुत बड़ा शिक्षा है, देखा। तो लक्ष्मण राम के बिना कभी नहीं रहते। लक्ष्मण राम का साया है। क्या है, राम का साया है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं अगर मेरे जो मेन प्रभु हैं अगर वो जा रहे हैं तो मैं क्यों इधर हूँ। तो लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गया। तो विश्वामित्र मुनि और थोड़ा क्रोधी व्यक्ति थे। तो क्रोधी होने के कारण राजा दशरथ डर गए थे। बोलते ये तो बालक है, आप मेरे को लेके जाइए। दशरथ बोल रहे थे कि मेरे को लेके जाइए, ये बालक क्या कर सकते हैं, बराबर असुर है, बराबर असुर है, तो असुर को बहुत कैसे करेगा ये बालक। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं अब चिंता मत करो, मुझे ये 2 बच्चे दे दो, असुर कैसे बहुत करना है वो हम देखेंगे। तो राजा दशरथ जानते थे कि विश्वामित्र मुनि बहुत क्रोधी है, अगर विश्वामित्र मुनि की बात नहीं सुना तो तुरंत अभिशाप दे देगा। तो इसलिए
उन्होंने विश्वामित्र मुनि को अपना पुत्र को दे दिया। सुबाहु और सुबाहु नाम का एक असुर था, और एक कौन किसी को मालूम है जो तारका। तो तारका क्या करते थे? तारका जो है ना महर्षि का बहन है, ये रावण का परंपरा है। तो जैसे ऋषि लोग यज्ञ करते थे ना, तो ऊपर से वो मांस डाल देते थे, खून डाल देते थे, तो ऋषि का यज्ञ वो पूरा नहीं कर पाते थे। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि बहुत परेशान हो गया था, बहुत परेशान। तो परेशान होने के कारण, क्योंकि उनको मार सकते एकमात्र भगवान राम, विश्वामित्र मुनि तो कुछ भी कर सकता था, परंतु उन्होंने कुछ किया नहीं। तो फिर राम को उन्होंने लेकर गया। तो राम ने इस तारका को मारा। तो तारका को मारने के बाद उन्होंने ऐसे बहुत सारा और भी असुर को मारा। वहाँ पर राम ने जो महर्षि जब तारका को मारने के बाद महर्षि जब उनको रिटर्न आके भगवान राम से लड़ने के लिए आए थे, तो भगवान ने महर्षि को मारा नहीं। क्यों? कि भगवान चाहते कि महर्षि के अंदर ऐसे कुछ डाल दो कि वो बोले राम कौन है। तो भगवान ने ऐसे ग्रास उठाया, तो महर्षि को ऐसे मारा, तो वहाँ से मारा तो वो लंका में जाके पड़ा। इधर मारा, जाके लंका में गिरा। वो क्या मारा था? कोई त्रिशूल नहीं मारा, और ग्रास लेके मारा। तो ये देख के महर्षि तो थक गया, अरे बाबा मेरे को घास से इतना दूर लेके आ गया, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उसने अपने असुरत्व चूर दिया। महर्षि ने असुरत्व चूर के साधु बन गया, रावण का मामा। तो अभी क्या हुआ, भगवान रामचंद्र थोड़ा बहुत असुर को वध करके आ रहे थे। तो उन्होंने रास्ता में गौतम ऋषि का आश्रम में आया। तो गौतम ऋषि का आश्रम में कौन थी? अहल्या। तो उन्होंने अहल्या पात्र बन गए थे। आप सुन रहे हो ना? अगर आपको ध्यान नहीं तब जा सकते हो। आपको ध्यान में जो से आप वो करो, ठीक है? विद्युत अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, मशीन में जोर जबरदस्ती मत जाओ, ठीक है? जाओ। कि मामी का भी दुख हो रही है क्योंकि आप खाया नहीं होगा। हाँ बहुत भूख लगा है, हमें भी बहुत भूख लगा है। जाओ विद्युत जाओ। हाँ बहुत ही मैंने बहुत ही अच्छे कथा लेके आया था, लेकिन मूड नहीं बन गया। बहुत ही सुंदर कथा लेके आया था आप लोग के पास। मूड नहीं बन रहे तो सुनेगा नहीं है, क्योंकि बोलने वाला को हजम करने वाला चाहिए, ठीक है? तो मैं विद्युत और पूजा माता जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके कारण इधर बहुत लोगों को कथा सुनने को मिल जाए, हरी कथा। तो फिर अहल्या को उन्होंने उद्धार किया। अहल्या को उद्धार करके तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको पता चला कि जो जनकपुरी में क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। तो जनकपुरी में स्वयंवर हो रहा है, तो ऋषि को तो निमंत्रण मिल गया। ये निमंत्रण मिल गया कि उनको उधर इनवाइट ऑलरेडी किया हुआ, पहले से किया हुआ, क्योंकि सभी ऋषि को उन्होंने निमंत्रण किया। जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। मैंने जनक का स्टोरी आप लोग को बोला था कि जनक इतना बड़ा राजा थे कि जनक जब बोलते ना, जनक एक बार नरक में गए थे जब उनको कुछ कारण कि भक्ति के परी के कारण। तो नरक में जितना पापी आत्मा था ना, सबको लेके चले गए थे भगवता। इतना बड़ा जनक है वो, भक्ति में भी वो श्रेष्ठ था। तो फिर जनक उन्होंने तो सभी ऋषि मुनि को, सभी ब्राह्मण को बुलाया है। तो वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र अपना 2 शिष्य लेके पहुँचा। तो सुंदर घटना ये है, जब राम वहाँ पर गया है तो पहले दिन क्या हुआ
उन लोग तो थका हुआ थे बहुत दिन का। तो राम थोड़ा कुछ भोजन ग्रहण किया और करने के बाद विश्राम के लिए गया। तो विश्राम में जब गया है तो कहा जाते हैं कि लक्ष्मण भगवान राम का चरण दबा रहे थे। लक्ष्मण क्या कर रहे थे? भगवान का चरण दबा रहे थे। तो चरण लक्ष्मण का किधर था मालूम है? हृदय में। तो हृदय में रख के लक्ष्मण पैर दबा रहे थे। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं भाई ठीक है, मैं थका हुआ हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन तुम भी तो मेरे साथ ही थे, तो तुम भी थक गया होगा, जाओ जाके सो जाओ। तो लक्ष्मण के लिए अलग रूम था और राम के लिए अलग रूम था। तो लक्ष्मण और गया नहीं, लक्ष्मण और गया नहीं। तो भगवान का चरण दबाते दबाते वहाँ पर ही वो सो गया। अभी आपको जाना तो जाओ, लेकिन बात मत करो हैं। तो फिर क्या हुआ? लक्ष्मण सो गया। तो रामचंद्र जागने के पहले क्या घटना हुआ देखो। जैसे कि सुबह जैसे होता है ना, तो सबसे पहले आवाज़ किसका आता है मालूम है? कोई बोल सकते हैं सबसे पहले आवाज़ किसका आता है? कौन बुद्धिमान दिखता हो? कौवा। ठीक है, कौवा है, वेरी गुड। उनके लिए बिग हैंड होना चाहिए, क्योंकि पंछी सबसे पहले पंछी लोग जाग जाते हैं। तो जैसे पक्षियों का आवाज़ सुना तो लक्ष्मण उठ गया, लक्ष्मण जाग गया और राम नहीं जागा। राम तो सोते नहीं तो जागेगा कहाँ? राम कभी सोते है क्या? भगवान कभी सोते है क्या? मैंने उदाहरण दिया था ना, लक्ष्मी जी ओ जब भगवान क्षीरोदशाही में ऐसे सो रहते हैं तो लक्ष्मी बोलते हैं, तो हमें सबको बोलते हैं कि आप पालनहार हैं, आप तो सोते रहते हैं, पालनहार कब है आप पालन कब करते हैं? तो बोलते हैं मैं सोते सोते पालन करता हूँ। भगवान सोते सोते वो पालनहार है। तो इसलिए भगवान कभी सोते नहीं है, भगवान कभी विश्राम नहीं करते। भगवान सोते भी आपको ही देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र जागने के पहले लक्ष्मण जाग गया। तो जागने के बाद जो भी उनका सुबह का क्रिया कार्य उन्होंने किया है, तो अभी उनको डेली भगवान को पूजा करते हैं। थोड़ा पूजा के लिए फूल उनको चाहिए। तो पूजा के लिए जब फूल चाहिए तो उन्होंने बागीचा में गया। तो बागीचा में जब गया है तो यहाँ पर कथा आते हैं कि जो सीता मैया हैं वो रेगुलरली आते थे पार्वती का पूजा करने के लिए। तो उनको उधर एक पार्वती का मंदिर थी। तो घटना क्या हुआ, तो भगवान रामचंद्र जब फूल उठाने गया ना, तो फूल उनको उठाना नहीं पड़ रहा है, उनको फूल तोड़ना नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि पैर बहुत बड़ा बड़ा है और ऐसे ये करना, ऐसा कोई तकलीफ उनको करना नहीं पड़ रहा है। तो कह रहे हैं रामचरितमानस में कि भगवान रामचंद्र जब फूल उठाने के लिए गए थे तो सभी फूल का जो वृक्ष थे वो भगवान रामचंद्र के पास आ गए थे। बोलते ऐसा क्यों? तो कहा जाता है जो सीता मैया है वो धरित्री का पुत्री है। सीता मैया कौन है? वो धरित्री का पुत्री है। तो वृक्ष कौन है? तो वृक्ष जो है वो धरित्री का पुत्र और पुत्री। वृक्ष धरित्री पे होता ना है, बोलते ना जता बीजम है, जता जोनी तथा बीजम। जोनी मतलब अच्छा धरित्री और बीज माने अच्छा पद। तो যেরকম আপনার জনি সেরকম আপনি পদ उठाते पारबें। तो ऐसे तो सभी वृक्ष लोग भगवान के रामचंद्र के पदार्थ, क्योंकि वो शाला-शाली है। वृक्ष लोग कौन है? भगवान का शाला और शाली है। तो फिर भगवान
पुष्प उठाया, आपने पुष्प उठा के अभी जाने लगा, तो जैसे जाने लगा ऐसे माता सीता दर्शन आ गया। क्या हुआ, उन लोग तो गया था पार्वती का मंदिर में, लेकिन कुछ शकी को मालूम पड़ा कि भगवान रामचंद्र उसी बागीचा में आया। वो बागीचा किसका था? माता सीता का ही था। तो वहाँ पर सभी अपना जो शकीय थी, तो सब लोग मिलकर माता सीता को उधर ही लेकर आ गया। तो वहाँ पर भगवान रामचंद्र और सीता का एक बार दर्शन हुआ। तो भगवान रामचंद्र और सीता का जो कहानी है, बोलते गोलोक वृंदावन में जब माता लक्ष्मी बोलते ना राधा रानी, तो राधा रानी जब आ रहे थे ये धरित्री में ये लीला करने के लिए, तो राधा रानी को भगवान ने क्या कहा था कि इस लीला में आपको बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। ये जो लीला है इसमें आपको बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। ऐसे लीला होगा, कभी कभी आप मेरे से विच्छेद भी हो जाएंगे। क्यों? शुबल सा कहता ना, शुबल, तो शुबल ने राधा रानी को अभिशाप दिया था। शुबल ने राधा रानी को अभिशाप दिया था कि भगवान आपसे ऐसे विच्छेद होगा कि आप रोते रोते रह जाओगे, है ना। तो इसलिए सीता मैया, आप देखो जब उनको रावण लेके जाते हैं तो ये एक अभिशाप के कारण था। तो यहाँ पर जब स्वयंवर का ये हो रहते हैं, बोलते हैं ना आज शादी है, तो स्वयंवर के लिए जब हो रहते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा राजा पर राजा वहाँ पर उपस्थित हुआ था। तो स्वयंवर कैसे रचना किया? तो जनक ने बोला कि ये मेरे पुत्री तो हैं, परंतु ये दिव्य पुत्री है, ये कोई साधारण नहीं है, ये ऑर्डिनरी मेरा पुत्री नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति इसको स्वामी ना बने। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति मैं किसी को उठा दूंगा ऐसा नहीं है, मैं कुछ ऐसे रखना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस चीज़ को कर पाए वो व्यक्ति मेरे सीता का पति बने। तो भगवान शिव का एक शिव धनुष था जो जनक राजा पूजा करते थे। ऐसे एक कहानी जनक राजा में आते हैं कि जनक राजा का कोई गुरु नहीं थे, और जनक राजा धनुष का ही पूजा करते थे। तो फिर उन्होंने धनुष का प्रतिहिंसा का क्या रखा है? ये स्वयंवर में रखा। जो व्यक्ति इस धनुष में प्रतिहिंसा चढ़ा सकते हैं तो वो व्यक्ति एकमात्र मेरे सीता को अपना पत्नी बना सकते हैं। तो बड़े बड़े राजा, इवन रावण भी वहाँ पर उपस्थित थे, रावण भी इसमें उपस्थित थे, बड़े बड़े असुर लोग वहाँ पर उपस्थित थे, बड़े बड़े बोलते ना बानर इत्यादि इत्यादि सब लोग उपस्थित थे वहाँ पर। तो सभी लोगों ने कोशिश किया पहले, तो किसी ने ऐसे ऊपर भी नहीं उठा पाया। आपको लेट हो रहा ना, तो किसी ने वो धनुष को उठा नहीं पाया। तो भगवान रामचंद्र जब गया तो धनुष ऐसे हल्का हो गया, धनुष अपने आप हल्का हो गया। कि तो प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान के लिए, वो प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान के लिए। तो भगवान रामचंद्र ऐसे जैसे होला होता है ना, जो स्पॉन्स जैसे होता है ना, तो ऐसे उठा लिया, और ऐसे उठा के उन्होंने प्रतिहिंसा चलाने गया। उस धनुष इतना कमजोर था कि धनुष टूट गया, धनुष इतना कमजोर था कि धनुष टूट गया। और धनुष जब टूटा उसका जो साउंड था वो त्रिभुवन में हुआ। किधर किधर हुआ? पूरे त्रिभुवन में ये शब्द गया। तो जब त्रिभुवन में शब्द गया तो परशुराम को ये शब्द जब कान में आया तो बोलते हैं, अरे ऐसे अमंगल किसने किया? तो परशुराम को तो पता था ये धनुष किसके पास रख के गया था, क्योंकि परशुराम भगवान शिव का है
हैं शिष्य थे। किसके शिष्य थे? भगवान शिव का ही शिष्य थे। और रावण परशुराम ये दोनों किंतु भगवान शिव का ही शिष्य है। रावण भक्त है, परशुराम शिष्य है। तो परशुराम का विद्या जब पूर्ण हो गया था, जब उन्होंने बोलते हैं ना, इसके बाद उन्होंने धनुष रखने के लिए दिया था किसको? 21 बार उन्होंने ये क्षत्रिय को दमन करके, क्षत्रियों को 21 बार दमन करके परशुराम ने ये धनुष को भगवान शिव को देने के लिए गया था। तो भगवान शिव ने बोला था कि ये आप मुझे मत दो, मत्तलोक में मेरा क्या कौन है? 2 शिष्य हैं, एक तो रावण है, दूसरा और कोई है, आप उनको दे दो। तो जब परशुराम ये धनुष लेके रावण के पास गया, तो रावण का हिस्ट्री सुन के ना, जब रावण का हिस्ट्री सुना, एक बार तो परशुराम ने उन्होंने दशरथ अर्जुन से परशुराम रावण को छुड़ाया था। जब दशरथ अर्जुन ने उनको बंदी करके रखा था, तो जमदग्नि का राय दशरथ अर्जुन उनका नाम है, उनका 10 बाहु शक्ति था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो क्या होता है, कपटी है, तो ये इस धनुष का लायक नहीं है। तो इसलिए वो धनुष उन्होंने उनको नहीं दिया, रावण को नहीं दिया। तो फिर उनको पता चला ये जनक राजा बहुत महान राजा है, जो प्रजापालक है। तो उन्होंने जनक राजा के हाथ में ये धनुष दे दिया। तो धनुष देने के बाद तो उन्होंने बोला कि इसका आप पूजा करो, हैं? तो परशुराम को जब पता चला ये धनुष टूट गया, तो परशुराम तुरंत वहां पर उपस्थित हो गया स्वयंवर में, और आके बहुत बड़ा बड़ा हुंकार करने लगा, कौन इसको तुरा, किसका इतना हिम्मत हुआ है, कोई इसका स्पर्श नहीं कर सकता है, और इसको तोड़ डाला। तो फिर भगवान रामचंद्र परशुराम के पास आया, प्रभु प्रभु ये दुस्साहस तो मैंने किया है। तो परशुराम पहले थोड़ा सा क्रोध दिखाया, फिर उन्होंने बोला मैं तो आपको लिए रखा। परशुराम क्या बोला? मैं आपको लिए रखा, क्योंकि त्रिभुवन का पति के बिना ये कोई स्पर्श नहीं कर सकते। ये प्रमाणित करते हैं कि आप त्रिभुवन का पति हैं। तो परशुराम वहां पर कह रहे हैं कि ये प्रमाणित करते कि ये धनुष को जिसने उठाया, एकमात्र त्रिभुवन का पति के बिना वो कोई नहीं उठा सकता है। तो अभी परशुराम शांत हो गया। तो परशुराम अपना रास्ता चुनना, शादी में भी अटेंड नहीं कर सकते, तो परशुराम चले गया, क्योंकि वो क्षत्रिय से नाता नहीं रखते। परशुराम कभी क्षत्रिय से नाता रखना नहीं चाहते। एक दशरथ अर्जुन के कारण हुआ था। तो अभी चले गया। तो अभी माता सीता का स्वयंवर का समय आ गया। तो वहां पर लक्ष्मण भी थे। तो लक्ष्मण जब थे तो जनक राजा के पास सीता के बिना भी और 3 कन्या थी। माता जी जाइए, आप दोनों जो प्रसाद ले लो खाना। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो 3 कन्या थी, तो उन्होंने अपना पूछ लिया कि राजा दशरथ के पास भी 4 पुत्र हैं और मेरे पास भी 4 कन्या हैं। तो ये 4 कन्या और 4 पुत्र के साथ उन्होंने शादी दिलवाया। तो कह रहे कि शादी होने के लिए 15 दिन बाकी था, और 15 दिन पहले ये बरयात्री आ गए थे। बरयात्री कब आ गए थे? 15 दिन पहले। और अरे बोलते ना, रामचरितमानस में इतना सुंदर सुंदर है कि आप सुनते रहोगे। ऐसे बोलते कि ये बरयात्री, जैसा आप मेला में आते ना, मेला होता ना, मेला, तो इतना बरयात्री थे, तो लोग देखते जा रहे थे, लोग अपना सामान बिक रहे थे उनके पास, इतना सुंदर सुंदर बरयात्री थे। ये 15 दिन तक ये बरयात्री उधर ही थे।
तो सब लोग आने के बाद माता सीता के साथ भगवान रामचंद्र का शादी हुआ। तो शादी के बाद उन्होंने अपना अयोध्या में आए। तो अयोध्या आने के बाद देखो, ये जो कथा मैंने लिखा है तो इस दोनों के लिए भगवान करे उन सुन जाए। तो कि एक जो शादी होने के बाद क्या करना चाहिए, दुर्भाग्य। तो जैसे शादी हुआ तो राजा दशरथ ने सभी मुनि ऋषि को निमंत्रण किया। तो बोलते हैं अपना वर वधू जब घर में आते हैं ना, सबसे पहले शरण सेवा करना चाहिए साधु का। कौन मानते हैं? तो माता सीता और भगवान रामचंद्र सभी मुनि ऋषि का चरण को दिया, और धोने के बाद उन्होंने सबसे पहले गर्भधान संस्कार लिया। सबसे पहले जो प्रथम गर्भधान संस्कार अपना ऋषियों से ज्ञान के माध्यम से लिया। तो ऋषियों का ज्ञान का माध्यम से उन्होंने गर्भधान संस्कार लिया। तो फिर क्या हुआ, माता सीता एक समय गर्भवती हुई। तो माता सीता जब गर्भवती हुई तो राजा दशरथ ने जितना भी मुनि ऋषि थे सबको वहां पर निमंत्रित किया, और माता सीता को सभी ज्ञान प्रदान किया। सभी ज्ञान क्यों कहा जाते हैं, जब माता गर्भवती होते हैं तो माता गर्भवती होने के बाद जब 7 महीने होते हैं तो वो बच्चा सभी कुछ को वो हर माँ का चिंतन, माँ का जितना भी चिंतन है वो बच्चा ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर सभी मुनि ऋषि तो माता सीता को ज्ञान दिया, लेकिन काल चक्र है। तो काल चक्र में क्या हुआ, एक बार एक दुबी का स्त्री रात को अपना मायके से आ रहे थे। तो रात हो गया हैं। ये घटना देखो, घटना आपको थोड़ा लंबा करके बता रहा हूँ। तो दुबी के स्त्री से घटना शुरू हो रहा है अयोध्या का। तो भगवान रामचंद्र जब एकदम युद्ध जय करके आए थे, रावण को मारने के बाद आए थे, ये घटना शुरू हो रहा है। तो दुबी की स्त्री रात को आके भगवान राम से मिलने के लिए आए। तो भगवान राम से जब मिलने के लिए आए तो द्वारपाल बोलते हैं, इतना 14 साल के बाद आए ना 14 महीने, 14 साल है ना। तो 14 साल के बाद भगवान आया है, थोड़ा विश्राम कर रहे हो, वो भी तू करने नहीं देगा क्या? मतलब जा सुबह आके मिल लेना। तो गुप्तचर ने इस विषय को देख लिया, भगवान राम का गुप्तचर थे। तो भगवान राम गुप्तचर से सुनते थे कि पूरा रात में क्या हुआ नहीं हुआ। तो फिर गुप्तचर आके बोला कि भगवान आपसे एक दुबी स्त्री मिलने के लिए रात को आए थे, लेकिन उनको हमने मिलने के लिए नहीं दिया, लेकिन वो अचानक कहाँ उदय हो गया कुछ पता नहीं। उसको पीछे किया था लेकिन उसको और देखा नहीं। तो फिर भगवान राम को बहुत दुख लगा। कैसे दुख लगा कि आपने ऐसे क्यों किया? मैं कौन से विश्राम लेने वाला, सबसे पहले मुझे अपना प्रजा को देखना है। तो फिर कथा चालू हो गया कि पूरे राज्य में कथा फैल गया कि एक दुबी, वो तो मूर्ख व्यक्ति है। अगर वो मूर्ख व्यक्ति हैं, अपना स्त्री एक रात बाहर था, इसके कारण अपना घर में नहीं लिया, लेकिन भगवान राम पूरा 14 महीने रावण के पास सीता थी, लेकिन वो सीता के साथ कैसे कार्य कर रही है? तो ऐसे कथा फैल गया। तो जब ऐसे कथा फैल गया तो भगवान राम को ये बात पता चला। तो भगवान राम बोलते मैं स्वयं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान राम वेश बदल के उन्होंने पूरा अयोध्या नगरी में हर दिन जाते थे। तो लोग क्या करते थे, बेकार लोग खुश होते हैं ना, अगर राजा अच्छा होता है ना तो कभी कभी उनको खाना मिल जाता है,
तो बेकार समय मिल जाता है, काम नहीं करता है, तो पजल पकड़ते हैं। पजल को कैसे करता है? वो सीता राम को लेके पजल पकड़ता है कि भगवान देखो सीता इतना मायने रावण के पास थे हैं, और वो ये थे, सीता को वनवास भेजना चाहिए। अयोध्यावासी कह रहे सीता को वनवास भेजना चाहिए। तो भगवान ने वो उतना में और भगवान ने अपना निर्णय ले लिया कि सीता को वनवास भेजने के लिए। तो उन्होंने बोला आपको वनवास जाना है दोबारा। तो दोबारा माता सीता को भगवान खुद वनवास भेज दिया। तो लक्ष्मण को बोला तुम लेके जाओ, लेके जाके कोई मुनि ऋषि का आश्रम में दे देना। तो उन्होंने लक्ष्मण क्या किया, वाल्मीकि मुनि का आश्रम में लेके छोड़ दिया। तो वाल्मीकि मुनि का आश्रम में एक जगह में कहा जाता है कि माता सीता को एक ही पुत्र हुआ, अलीलौह। कौन हुआ? अलीलौह का जन्म हुआ। कुछ जगह में कहते हैं उन्होंने ट्विन जन्म दिया। सुनो ना, तो एक जगह में ये कहते कि माता सीता प्रत्येक दिन पूजा करते थे। तो पूजा करने के टाइम उन्होंने अपना लौह को लेके जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, लौह को देखने के लिए कौन थे, ये वाल्मीकि मुनि लौह को सुला देते थे क्योंकि उधर नहीं जा सकते पूजा के लिए। क्योंकि वाल्मीकि मुनि बोला कि एकाग्रता से तुम पूजा करो राम को फिर से मिलने के लिए, कि भगवान राम तुमको फिर से मिल जाए। तो अभी वो एकाग्रता से पूजा करने के लिए अभी क्या वो लौह कैसे माँ के पास चले गया। तो माँ के पास जब चले गया तो सीता ने क्या किया, वाल्मीकि मुनि की परीक्षा करने के लिए लौह को पीछे करके लेकर आया। तो वाल्मीकि मुनि दूर से देखा कि सीता के पास अपना पुत्र नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए एक जगह में ऐसे लिखा कि अपना वाल्मीकि मुनि कुशाग्र से कुश को जन्म दिया। तो इसलिए उनका नाम पड़ा कुश। तो फिर सीता के पास कितना पुत्र हो गया? दो पुत्र हो गया। तो सीता के पास दो पुत्र होने के बाद उन्होंने सुंदर भगवान रामचरित्र को वाल्मीकि ने अपना ज्ञान प्रदान किया ये दोनों पुत्रों को। तो दोनों पुत्र जाके जब भगवान रामचंद्र यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ कैसे कर रहे थे कि माता सीता तो नहीं है ना, तो उन्होंने एक सोना से माता सीता बनाया। कैसे बनाया? सोना का पुतली बनाया, एकदम पूरा स्वर्ण दे के एक माता सीता को बनाया और बना के अपना यज्ञस्थली में बैठाया और यज्ञ शुरू कर दिया। तो ये दोनों बच्चा गाते गाते अयोध्या में पहुंच गया। तो किसी को पता चला कि ये रामचरित्र गा रहे। तो फिर वो यज्ञस्थली में ये दोनों को लेके आया। तो दोनों को लेके आने के बाद तो भगवान राम बोलते तुम लोग देखने में बहुत सुंदर है। उनको तो मालूम है ये दोनों इसका पुत्र है, लेकिन जगत को नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जब तक राम चाहते कि जब तक मेरे प्रजा नहीं बोलेगा तब तक ये सीता वापस नहीं आएगा। सुन के जाओ थोड़ा तकलीफ करके, बहुत ही सुंदर करुण घटना है। तो प्रत्येक दिन जब भगवान रामचंद्र यज्ञ कंप्लीट करके आते हैं और फिर ये रामचरित्र तथा ये लौह कुश से सुनते थे। तो कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जब वनवास में गए थे, माता कैकेयी का उनका दो वर था। तो कैकेयी के दो वर ऐसे था कि उन्होंने बोला अपना पुत्र को अभिषेक करना, राम को वनवास भेजना। और कितना साल? 14 साल। तो फिर माता कैकेयी तो दे दिया। तो इसमें एक कथा आता है कि माता कैकेयी ये बात नहीं बोली
क्योंकि माता कैकेयी भगवान रामचंद्र को बहुत ही चाहते थे। 4 साल की उम्र के थे भगवान राम। तो एक बार माता कैकेयी उनको खाना खिला रहे थे, तो 4 निगोला देने के बाद माता कैकेयी का हाथ भगवान राम ने ऐसे पकड़ लिया। माता, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलते पुत्र बोल, क्या बात करना है? बोलते माता, अगर मैं कभी मर जाऊँ आपको कैसे लगेगा? बोलते मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि तेरे बिना मुझे जीना नहीं होगा। तो ऐसे पहले से परीक्षा कर रहा था, मतलब उसको नोट लेके जा रहा था कि आखिर नोट तो कुछ और है। वो देख रहे थे कि माता कैकेयी का अंदर मेरे क्या चिंता है। तो ऐसे बोलते 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 उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के बोलते हैं मेरे सर पे हाथ रखो, अगर मैं कुछ मांगो आप दोगी ना? निःसंकोच देंगे। बस ऐसे कुछ मांगो जो आप जिसमें आप अपना देहांत भी हो सकते हैं, मतलब स्व इच्छा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारा बात करने के बाद भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि आपको 2 वर मिला ना मेरे पिताजी से, तो वो 2 वर में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कि मुझे 14 साल का वनवास चाहिए पहले। तो उसी में माता कैकेयी बेहोश हो गया। माता कैकेयी बेहोश हो गया। तो माता कैकेयी को पानी ऐसे ढाला, बोलते तुमने अभी शपथ लिया था कि मेरे बात सुनोगे, हैं? तो मैं मर जाऊँ, अभी मैं मर जाऊँ। तो माता कैकेयी मतलब बच्चे का सर पे जब हाथ रखते ना तो माँ को डर लगता है, भाई बच्चा शपथ लिया तो बच्चा मर जाएगा। तो इसलिए कैकेयी फिर से उठ गया। बोलते मैं दूसरा बोलूँ? बोल बेटा बोल। तो क्या बोला मन में कि मेरे जगह भरत का अभिषेक हो। तो दोनों बात जो माँ जो भगवान को जानते थे, जो भगवान को इतना चाहते थे, वो सहन कर सकते क्या? तो माता कैकेयी इतना रोए इतना रोए इतना रोए, परंतु क्या बोले? बोलते ना रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए तब बचना नहीं। तो फिर यहाँ पर जैसे ये बात कहने के बाद प्रतिज्ञा ले लिया, तो उधर से भगवान रामचंद्र जुगमाया को बोला फिर से बुला दो कि मैं कौन हूँ। वो भूल गया। तो फिर वो दोबारा खिलाने लगा, बात तो भूल गया। तो भगवान जब बड़ा हुआ, एकदम शादीशुदा हुआ है, सब कुछ होने के बाद ये माता कैकेयी का ये हिस्ट्री फिर से चालू हुआ। किससे? मंत्रा से। जब भगवान रामचंद्र का अभिषेक होगा तब ये बात चालू हुआ। यस। तो यहाँ पर मैं कथा छूटा करके ख़त्म करता हूँ, 10 मिनट में कथा खत्म करता हूँ। तो भगवान रामचंद्र जब चले गया तो भरत भगवान को लेने के लिए गए थे। तो भगवान को जब भरत लेने के लिए गए तो भरत क्या किया, जाते टाइम बहुत सारा सैनिक लेके गए थे। जब सैनिक लेके गए तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा घटना हुआ कि भगवान राम ने बोला लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम एक काम करो कि मैं जिस रास्ता से आया ना, तो उस रास्ता में जितना कांटा है ना सब हटा दो, क्योंकि ये कांटा अगर वो भरत देख ले तो उधर ही वो अपना प्राण त्याग देंगे। क्योंकि भगवान नेंगपा में आए थे। तो नेंगपा में जब आए थे ना तो उनका पैर में सब कांटा लगा था। इतना कांटा लगा तो भगवान के पैर से खून निकल रहे थे। तो जब उनको पता चला कि भरत आ रहे, कि लक्ष्मण को कह दिया भाई तुम पहले रास्ता साफ कर दो, न तो भरत ये जान के वो अपना आत्महत्या कर दे। तो कहा जाता ना, अगर भाई का अगर उदाहरण लो तो भरत जैसे भाई हैं। तो फिर वो रामचंद्र के पास आते हैं। मैं यहाँ पर कथा ख़त्म करता हूँ। तो रामचंद्र के पास आके तो उन्होंने बोलते भैया तुम मुझे मतलब कौन से दुविधा में डाल दिया?
आप तो मुझे बोलते ना, अपना जिंदे जीने नहीं दे रहे हो। मैं जिंदे एक लाश हूँ। ये जगत में मेरे को किस परिचय में जानेगा? आप बताओ। आप मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई रहते हुए जो मेरे भगवान है, मैं कैसे राज्यों में राज शासन करूँ? आप मुझे कुछ पता है। तो भगवान रामचंद्र बोलते नहीं, तुम राज्य देखो, तुम उपयुक्त हो। तो भगवान रामचंद्र को वो समझाते हैं। तो समझाने के बाद तो भगवान रामचंद्र का जो पादुका थे वो भारत लेके आए थे कि भगवान रामचंद्र को पादुका पहना के अच्छे से रथ में चढ़ा के लेके जाएंगे। तो भरत ने फिर भगवान रामचंद्र तो गया नहीं है, तो उन्होंने पादुका को लेके गया, और पादुका लेके जाके फिर अयोध्या में पादुका को अभिषेक कराया, और अभिषेक करा के जो राज सिंहासन थे, उस राज सिंहासन में उन्होंने उस पादुका को रख के, जितना दिन भगवान रामचंद्र वनवास में थे उतना दिन राजा कौन थे? भगवान का पादुका। तो कथा बहुत सुंदर सुंदर कथा था, लेकिन 12 बजने वाला, हमें ये आशा नहीं था। फिर भी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग को भूख भी लगा, नींद भी लगा, बहुत खुश हो रहे, फिर भी हमारा भक्त लोग बैठा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इधर ही विराम करता हूँ। प्रश्न बताए ना।